हेलो दोस्तों। तो ये हम जो है नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से एसक्यूएल लर्निंग की। इसमें जो है एसक्यूएल बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से हम कर रहे हैं, जिसमें जिस किसी को भी एसक्यूएल की एबीसीडी भी नहीं आती है वो भी इसमें लर्न कर सकता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस तक जाएंगे। तो जिस किसी ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। सेकेंडली, आपका जो भी नॉन पर्सन है जिसको एसक्यूएल सीखना है तो आप उसको ये रिकमेंड जरूर करना। आप देखना कि अगर तरीका सही लग रहा है एसक्यूएल समझाने का तो ये तरीका तो इन वीडियोस को जो है या इस सीरीज को जो है रिकमेंड जरूर करना ताकि किसी की भी हेल्प हो सके। बिल्कुल स्टार्टिंग से एसक्यूएल सिखाएंगे एंड एडवांस तक हम जाएंगे इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। तो एसक्यूएल को जो है पूरा नाम हम जानते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। आप एसक्यूएल को सीक्वल भी बोलते हैं। इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो सीक्वल भी बोलते हैं एसक्यूएल को। नेक्स्ट पॉइंट। एसक्यूएल डेवलप किया गया था 1970s में। आईबीएम रिसर्चर के जो थे रेमंड बॉयसे एंड डोनाल्ड चैम्बरलिन, इन दोनों रिसर्चर्स ने 1970 में जो है डेवलप किया। तो अगर एसक्यूएल को और जानना है तो सबसे पहले हमें डेटा का पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज है डेटा। तो पहले डेटा के बारे में समझते हैं कि डेटा क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज डेटा, मतलब डेटा क्या है। तो डेटा हर जगह है, आप जो भी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब डेटा है। तो डेटा हर जगह है। तो साधारण शब्दों में अगर कहें तो डेटा जो है वर्ड्स है, इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, और कुछ भी जो आप समझते हैं। मान लो अ, आपका बैग है या आपका लैपटॉप है, तो उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो डेटा है। लैपटॉप कौन सी कंपनी का है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, तो वो सब डेटा है। आपका बैग किस कंपनी का है, कितनी चेन्स हैं बैग में, और क्या ड्यूरेबिलिटी है, वो सब डेटा है। तो एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया है आपका नाम, एज, हाइट, एटसेट्रा जो भी है, सब डेटा है। तो शुरुआती दिनों में डेटा सिर्फ क्या माना जाता था कि सिर्फ टेक्स्ट है और नंबर्स हैं। आप अगर पहले के देखते होंगे बही खाते होते थे, अकाउंटेंट्स जो होते थे राइट डाउन करते थे नंबर्स, डेटा, उसको ही जो है हम जो है डेटा मेनली कंसिडर करते थे कि फॉर एग्जांपल कहाँ से कितना, क्या खरीदा, क्या बेचा, वो सब जो हम लिस्ट बनाते थे उसी को डेटा कंसिडर किया जाता था। लेकिन आजकल जो है कंप्यूटिंग में हर चीज में डिफरेंट टाइप्स हैं डेटा के। जैसे ऑडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियोस, हर चीज जो है डेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं फिर। कंप्यूटर जो है यूजलेस हो जाएगा अगर डेटा ना हो तो। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कंप्यूटर में हम चलाते हैं तो मेनली हर चीज डेटा है, सब कुछ डेटा है। तो अब आप जानते हैं कि डेटा क्या है, आपको आइडिया लग जाना चाहिए अभी तक कि डेटा क्या है। लेकिन अभी आप डेटाबेस नहीं जानते हैं कि क्या होता है डेटाबेस। तो एक्सप्लोर करते हैं, चलो देखते हैं कि डेटाबेस क्या होते हैं। डेटाबेसेस जो हैं वो हर जगह होते हैं, लेकिन वो टूल्स के और सर्विसेज के बिहाइंड काम करते हैं। जो भी हम यूज करते हैं चीजें, उनके बिहाइंड वो काम करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, उनको डेटाबेसेस कहते हैं। तो डेटाबेस जो है कुछ भी रैंडमली कलेक्ट कर रहा है वो डेटाबेस है नहीं, उसको हम डेटाबेस नहीं कहेंगे। डेटाबेस जो है सिस्टमेटिक तरीके से डेटा को कलेक्ट करता है, उसी को डेटाबेस कहेंगे। ये जो है स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है तय रहता है और उसी से जो है कलेक्शन करता रहता है डेटा का। तो क्या आपको कभी सोचा है कि
जो एक्स है या फेसबुक है या अदर कोई सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम है, वो अपना डेटा कहाँ रखते हैं? क्या सोचा है? तो ये सब चीज़ें जो हैं उनका जो भी हमारा हम प्रोफ़ाइल बनाते हैं, जो भी हम कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, वो सब जो है एक डेटाबेस में स्टोर होता है। तो जब भी हम अपना वापस से लॉगिन करते हैं अपना सोशल मीडिया पे वापस से देखते हैं, तो वो वहीं से स्टार्ट होगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है स्टोर्ड मिलेगा। वो पीछे बिहाइंड द सिस्टम जो है डेटाबेस सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो आपके जो फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो कहाँ स्टोर होते हैं? बिल्कुल, वो डेटाबेस में ही स्टोर होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है डेटाबेस को कौन मैनेज करता है? तो अगर डेटाबेस एक लाइब्रेरी है जो डेटा से फुल भरी हुई है, तो डीबीएमएस जो है वो लाइब्रेरियन है जो उस लाइब्रेरी को पूरी तरीके से जानता है कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ रखी हुई है। वो डीबीएमएस होता है। डेटाबेस डेटा का कलेक्शन है, लेकिन जो डीबीएमएस है वो मैनेजमेंट सिस्टम है। डीबीएमएस का मतलब भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो डीबीएमएस का पूरा काम ही ये होता है कि डेटा को मैनेज्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड रखे। नेक्स्ट पॉइंट में भी यही बात बोली है कि डीबीएमएस जो है डेटा को एफिशिएंटली जो है मैनेजिंग और ऑर्गेनाइजिंग वे में पुट करता है, रखता है एक साथ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो जिसे हम डीबीएमएस से भी जानते हैं, कलेक्शन है प्रोग्राम्स का जो यूजर्स को इनेबल करते हैं या डिसेबल करते हैं वैसे। तो डीबीएमएस का मेनली क्या-क्या काम है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फर्स्ट तो ये हो गया डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस का एक्सेस किसको देना है, नहीं देना है, वो भी डीबीएमएस काम करता है। मैनिपुलेट करना, क्या डिलीट करना है, क्या स्टोर करना है, क्या हमें जो है ऑल्टर करना है, ये काम भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही करता है। और ये जो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी भी देता है डेटाबेस। तो चलिए अब हम जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस इसकी फुल फॉर्म मैं आगे बताता हूँ। आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है देखते हैं। डेटाबेस जो है फाइल्स कंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, फोटोज एटसेट्रा। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खाली टेबल्स जो है कंटेन करता है। तो डेटाबेस में जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, स्प्रेडशीट, एक्सेल की शीट्स हैं, वीडियोज़, ऑडियोज़, फ़ोटोज़ हैं, सब डेटाबेस में आ जाएगा। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल्स ही आती हैं। उसका रीज़न क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा धीरे-धीरे। तो ये दोनों जो है सेम चीज़ नहीं है। अ, ज़्यादातर हम में से जो है ये चीज़ ये की डिफरेंस जो है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का, ये समझने में फेल कर जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि डीबीएमएस में हर तरह की चीज़ आ रही है, आरडीबीएमएस में केवल टेबल्स फॉर्म का जो डेटा है वो आता है। और रिलेशनल डेटाबेसेस में जो टेबल्स हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ लिंक होगा जिससे वो रिलेट करती हैं टेबल एक दूसरे से। क्या रिलेशंस होते हैं, किस तरीके से 2 टेबल में रिलेशंस होते हैं, वो आगे हम समझेंगे। क्या एक प्रोग्राम डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बट ये इंश्योर करना है कि जो डेटा है फाइल्स के फॉर्म में हो और टेबल्स के में भी हो। मतलब जो भी डेटा है वो फाइल तो हो ही, लेकिन वो टेबल्स के फॉर्म में भी हो। तो जो है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों हो सकता है फिर वो डेटा। तो यहाँ पे आप ये टेबल देख सकते हैं, ये कॉलम्स हैं। कॉलम्स आपको अगर मैं बताऊँ तो कॉलम्स ऐसे हॉरिजॉन्टल होते हैं और ये जो है ऐसे इस फॉर्म में जो चलते हैं इसको रिकॉर्ड्स या फिर रोज, जिसको हम एक्सेल में रोज बोलते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड्स भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट।
ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो आज के टाइम में हैं, वो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों होती हैं। एक टेबल में जो है रोज और कॉलम होते हैं, और जो ये बाइसेक्शन एरिया होता है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, इसको हम जो है फील्ड बोलते हैं। ये भी जितना भी एम्प्टी स्पेस है, इसको फील्ड बोला जाता है। पहले आरडीबीएमएस आता है, फिर उसमें जो है टेबल्स आती हैं रोज और कॉलम के साथ। तो अब आप जानते हैं डेटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या है, आरडीबीएमएस क्या है, और टेबल्स क्या है। तो जिस किसी को भी ये अगर प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई हुई है ये डाउनलोड करनी है या देखनी है, तो मैं इसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप वहां से जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। इस वीडियो में आज यहीं पे इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है एसक्यूएल में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इस चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले काम करने के लिए, और थोड़ा इसमें अच्छे वीडियोज बना के मैं डाल पाऊँ। थैंक यू।